बिहार के सिवान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य को दी 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। सिवान में प्रधानमंत्री मोदी ने वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। पाटलिपुत्र को मुजफ्फरपुर और बेतिया के माध्यम से गोरखपुर तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने सारण की मढोरा फैक्ट्री में गिनी भेजने के लिए डीजल इंजन को दिखाई हरी झंडी। पहली बार बिहार में बना इंजन भेजा जा रहा है विदेश। प्रधानमंत्री प्रदेश के 51,000 लोगों को सौंपेंगे पीएम आवास योजना की पहली किस्त। महिलाओं को किया सम्मानित। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पीएम के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। ओडिशा दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा को देंगे 18,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। भुवनेश्वर में मांझी सरकार के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी करेंगे रोड शो। इलेक्ट्रिक बसों की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की कई महिलाओं को करेंगे सम्मानित। राज्य में 16.5 लाख लखपति दीदी मानी जाती हैं समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग और 2 हेलमेट होंगे अनिवार्य। क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी दफ्तर पहुंचे मनीष सिसोदिया। एसीबी ने की पूछताछ। 6 जून को एसीबी ने सत्येंद्र जैन से की थी पूछताछ। दूसरे समन पर शामिल हुए मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पर केस को लेकर बोली आतिशी। कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है, जानबूझकर मामला दर्ज कराया गया। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 100 दिनों में बीजेपी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने को लेकर घोटाले का मामला दर्ज किया गया। आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी ने बिजली कटौती से लेकर जल भराव तक हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली की जनता वोट देकर पछता रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। एक्सप्रेसवे पर मुख्यमंत्री ने किया 86 किलोमीटर का सफर। सीएम योगी ने भगवानपुर टोल प्लाजा के पास की जनसभा। कहा, आजमगढ़ के नाम से पहले लोग डरते थे, अब अदम्य साहस का गढ़ है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि कोई उसे रोक नहीं सकता। आजमगढ़ में पिक्चर गैलरी का सीएम योगी ने किया दौरा। गैलरी में लगी प्रदर्शनी को सीएम ने सराहा। देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। राज्यपाल और सीएम धामी रहे मौजूद। देश भर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। देश के कई हिस्सों में योग शिविर का किया जा रहा आयोजन। विश्व योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर योग महाकुंभ का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर पीएम मोदी के साथ 40 देशों के राजनयिक करेंगे योग। करीब 5 लाख लोग भी होंगे शामिल। पीएम मोदी देश भर के 10 स्थानों पर होने वाले आयोजन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। योग के जरिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का देंगे संदेश। दिल्ली में योगशाला का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों के साथ मिलकर किया योग। उदयपुर में बच्चों और युवाओं ने फिटनेस के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पानी के अंदर किया योग। बच्चों और युवाओं ने लोगों से की अपील। कहा, योग दिवस के मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गोरखपुर में योगशाला का आयोजन। गोरखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। अहमदाबाद में योग शिविर का आयोजन। एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुनिया भर में योग दिवस की तैयारियां तेज। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी संख्या में लोगों ने किया योगाभ्यास। हैदराबाद में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 24 घंटे का काउंटडाउन कार्यक्रम किया आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया।
उधमपुर में एनडीआरएफ जवानों के साथ कुत्तों ने भी किया योग, दी गई खास ट्रेनिंग। तिरुनेलवेली की डॉक्टर के प्रिशा ने योग में बनाई कई विश्व रिकॉर्ड, दृष्टिहीनों के लिए सबसे कम उम्र की योग शिक्षिका के रूप में है प्रमाणित। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख की स्कूटी के लिए खरीदा 14 लाख का वीआईपी नंबर। आरटीओ के ऑनलाइन ऑक्शन में 0001 को लेकर दिखी दीवानगी। सरकार को मिला 14 लाख का राजस्व, खरीदकर संजीव बोले शौक के आगे नहीं देखी जाती कीमत। ओडिशा से गुजरात तक भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां तेज। 27 जून से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में होंगे शामिल। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। रथ खींचकर भक्त अपनी जन भागीदारी निभाएंगे। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से होगी लोगों की गिनती। ओडिशा के मयूरभंज में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां। रथों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 32.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में गुरुवार को 22,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए। अब तक 11.5 लाख के पास श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को 19,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 9 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर 5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में गुरुवार को पहुंचे 6,500 भक्त। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। जम्मू में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए विशेष आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लड़कियों को आत्मरक्षा करने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भागीरथ चौधरी हुए शामिल। दिल्ली में सीएम रेखा ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। एमसीईएमई ने सिकंदराबाद में 107वां दीक्षांत समारोह किया आयोजित। कई तरह के सेना से जुड़े ड्रोन और वाहनों की लगी प्रदर्शनी। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राजभवन में गवर्नर से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वाराणसी में नवनिर्मित पीएचसी में उद्घाटन से पहले हुआ सुंदरकांड का पाठ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कर किया गया उद्घाटन। धाराशिव में डीएम और सीईओ ने खेत में चलाया ट्रैक्टर। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में किया जागरूक। पिंपरी चिंचवाड़ में धूमधाम से निकाली गई जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी। बड़ी संख्या में भक्त पालकी के साथ चलते दिखाई दिए। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम ने कामकाज का लिया जायजा। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों के साथ की बैठक। महिलाओं को बैंक लोन देने के मामले पर किए गए बड़े फैसले। उत्तराखंड में पूर्णागिरि धाम मार्ग पर बाटनागाड़ नाले ने दिखाया रौद्र रूप। फंसे 4,000 तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर टीन, लकड़ी और पत्थरों की मदद से रास्ता किया तैयार। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पूर्णागिरि यात्रा मार्ग पर अचानक हुई बारिश के कारण बरसाती नाले का बढ़ गया जलस्तर। फंस गए थे श्रद्धालु। खूंटी में करकरी नदी के काम के दौरान अचानक आई बाढ़ में फंसे 20 मजदूर। एनडीआरएफ की टीम ने सभी का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। करकरी नदी पर पुलिया के निर्माण कर रहे थे मजदूर। अचानक बढ़ गया नदी का जलस्तर।
मुंबई में लगातार बारिश के चलते सड़कों पर बने गड्ढे, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। जमशेदपुर में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई सड़कें बंद। रक्सौल में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में दस्तक देगा मॉनसून, कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। लंदन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्यूचर फ्रंटियर्स को किया संबोधित, युवाओं के नाम दिया संदेश। दिल्ली में यूके के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर से मिले हैदराबाद के सीएम रेवंत रेड्डी, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम रेवंत रेड्डी, दोनों ने कई विषयों पर की बातचीत। सूरत में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, गृह मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। साउथ त्रिपुरा में की विकास परियोजनाओं की बनकर हुई तैयार, सीएम माणिक साहा जल्द करेंगे उद्घाटन।